Hello students, welcome to my class. Today we will do the chapter 3rd and our topic is advantages and disadvantages of synthetic fibers. बेटा पिछली क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से जो हैं सिंथेटिक फाइबर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो तो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही होती हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंथेटिक जो फाइबर है उसकी एडवांटेजेस भी बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर डिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल, अनिवार्य, काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन प्रेजेंट डे आजकल की लाइफ में ये काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज़ और कैपेबिलिटीज़ की वजह से। कैपेबिलिटीज़ क्या है कि सिंथेटिक फाइबर की जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हाई होती है कि अगर कुछ भी हैवी लोड इनके ऊपर रखा जाए तो ये जो है ब्रेक नहीं होती, ठीक है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड इनन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है बेटा, अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि इतना इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द सिंथेटिक फाइबर इज देयर नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये जो इसकी डिसएडवांटेज है मेन, कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो चीज़ गल जाती हैं, ठीक है, वो मिक्स हो जाती हैं एक नेचर के अंदर, ठीक है, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम किसी भी सिंथेटिक कपड़े को या सिंथेटिक किसी भी चीज़ को हम बाहर फेंके तो वो वैसी की वैसी रहेगी, आप कितने सालों के बाद भी वो देख लो, ठीक है। तो एक तो इसकी ये डिसएडवांटेज है। दूसरी है कि हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स कि ये पानी को, स्वेट को, वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, कि वाटर को अब्जॉर्ब ही नहीं करता, इसलिए ये जो है इसकी मेन जो है डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे एडवांटेजेस, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फर्स्ट जो है वो है द फाइबर्स हैव द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं अभी बता के हटी हूँ ना कि स्ट्रेंथ क्या होता है, कि द फाइबर्स, ये ऐसे फाइबर्स हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे विस्टैंड हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग, कि वो किसी भी वेट को विदाउट ब्रेक जो है, ठीक है, हैवी लोड को जो है कैरी कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, ओके। हाँ जी बेटा, सेकंड एडवांटेज देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स हैव द इलास्टिसिटी। इन सिंथेटिक फाइबर्स के पास बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर आप इनको स्ट्रेच करें तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो एक्सरसाइज क्लोथ्स होते हैं, वो जो है सिंथेटिक फाइबर्स के ही बने होते हैं। थर्ड एडवांटेज है द फैब्रिक मेड फ्रॉम द पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर इजियर टू मेंटेन। दे रिटेन द प्लेट्स एंड फोल्ड्स इवन आफ्टर वॉशिंग। क्योंकि पॉलिस्टर और नायलॉन से बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो इनको वॉश करना बहुत इजी भी होता है, और साथ के साथ वॉश करने के बाद भी जो है उनके प्लेट्स और फोल्ड्स हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी क्रश या ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे कॉटन के कपड़े में हो जाता है। थर्ड Fourth advantage is the production of the synthetic fibers is independent of the agriculture, crops and animal farming. Synthetic fiber की जो प्रोडक्शन होती है, जो ये किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर या एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं होती। बेटा देखो, जैसे कॉटन के लिए, हमें कॉटन क्लॉथ के लिए कॉटन क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कॉटन क्रॉप से ही बनता है, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जैसे सिल्क की बात करें, सिल्क जो है एक वॉर्म से बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें उसको रेयर करना पड़ता है, पालना पड़ता है। तो ऐसा इनमें कुछ भी नहीं होता सिंथेटिक फाइबर्स में, ठीक है। ये इजीली जो है केमिकल से प्रोडक्ट इनके प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है द फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द केमिकल्स, मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया इजली। ऐसे सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो इजीली मॉइस्चर से, नमी से कह दें, जब बैक्टीरिया से कह दें, ठीक है, अफेक्टेड नहीं होते। इनको जल्दी जल्दी कुछ भी ऐसा जो है वर्म वगैरह खाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये केमिकली मेड हैं ये। द फाइबर्स आर कंपेरेटिवली लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ये नेचुरल फाइबर्स
कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे हम रेयॉन की बात करें, रेयॉन जो है एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि रेयॉन क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, बिल्कुल जो है सिल्क की तरह ये दिखता है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो सिल्क के कंपैरिजन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जो सिल्क होता है एक्चुअली वो एनिमल जो है, एनिमल प्रोडक्शन है एक, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है लेबर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस पर खर्चा आता है, लेकिन रेयॉन पे इतना खर्चा नहीं आता, इसलिए ये जो कॉस्ट है इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, हाँ जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स की क्या नुकसान है, क्या कमियां हैं इनमें, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स में। सिंथेटिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मैं पहले ही बता चुकी हूँ भी, ये जो है वाटर रेजिस्टेंट हैं, कि पानी को ये अब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट अलाउ आवर स्किन टू ब्रीथ, नॉट ओनली आर दे अनकम्फर्टेबल बट दे आल्सो हैव नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स। ये जो है हमारे जब स्वेट आता है, अगर हमने जो है सिंथेटिक फाइबर्स पहने हुए हैं तो ये हमारे स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, इस वजह से कई स्किन की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, स्किन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो हमारी स्किन के थ्रू जो है, स्वेट के थ्रू हमारे जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, ठीक है, बॉडी के अंदर से बाहर आते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है, इसकी वजह से जो कपड़े की वजह से है वो अच्छे से एलिमिनेट नहीं हो पाते, बाहर नहीं निकल पाते। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट बिफोर बर्निंग, सिंथेटिक फाइबर जो है मेल्ट हो जाते हैं बिफोर बर्निंग, यानी कि अगर इन्हें जलाया जाए तो जलते नहीं है, ठीक है, इनको आग नहीं लगती, ये वहीं पर मेल्ट होकर सुंगड़ जाते हैं, वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर किसी ने सिंथेटिक फाइबर्स पहने हुए हैं और वो जो है किसी बर्निंग के केस में फंस गया, तो ये सिंथेटिक कपड़े उसकी बॉडी से ही स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, मेल्ट होने के बाद उसके बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और उसको और भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? इनको आयरन करने के लिए भी बहुत ध्यान से आयरन करना पड़ता है इनको, ठीक है, ये जल्दी जो है मेल्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी हीट से भी मेल्ट हो जाती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स अकोमोडेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, सिंथेटिक फाइबर्स जो है उन पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एज रिजल्ट दे क्लिंग टुगेदर एंड स्टिक टू द स्किन, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और हमारी स्किन से बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, साथ में चिपक जाते हैं, जिससे जो है पर्सन को इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी सिंथेटिक फाइबर्स की डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट, अब देखिए जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, कपड़ों में यूज़ नहीं किया जाता ये क्लॉथ्स के लिए, बट दे हैव डाइवर्स यूजर्स ऑफ रेंजिंग फ्रॉम मेकिंग ऑफ कर्टेंस, बट बहुत ज़्यादा डाइवर्स मीन्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है कर्टेंस, पर्दे बनाने के लिए। अपहोल्स्ट्री मीन्स होता है कि सोफ़े के साजो सामान, जैसे सोफ़े का कुछ सामान बनाना है उसके लिए, फर्नीचर के लिए, मॉप्स के लिए, ठीक है, मैट बनाने के लिए, पैराशूट्स के लिए, एरोप्लेन्स टायर्स के लिए, और भी बहुत चीज़ों में इसका जो यूज होता है, इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द मेजर यूजर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका मेन यूज़ है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो इंडस्ट्री कपड़ा बनाती है, तो उसमें सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिंथेटिक फाइबर इज ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंड का मतलब क्या हो गया, मिक्स किया जाता है, क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, यहाँ पर ये है मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिक्स किससे किया जाता है, नेचुरल फाइबर से किया जाता है। तो कुछ जो है आपको ब्लेंडेड जो है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स वो इस तरह हैं, जैसे टेरिलिन है, टेरिलिन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, इसको किससे ब्लेंड किया जाता है, कॉटन से, अगर टेरिलिन को कॉटन से ब्लेंड किया जाए तो ये टेरिकॉट बन जाता है, क्या बन जाता है, टेरिकॉट। फिर टेरिलिन को हम मिक्स कर सकते हैं सिल्क के साथ, तो टेरी सिल्क बन जाता है, ठीक है, अगर वूल से मिक्स किया जाता है तो ये टेरी वूल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो इनको ब्लेंड करने की वजह क्या है, क्यों इनको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स क्यों किया जाता है, ताकि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी सिंथेटिक में जो डिसएडवांटेज होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इनको नेचुरल से ब्लेंड किया जाता है, ताकि इसकी और प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसका फ़ायदा हम ले सकें। अंडरस्टैंड? हाँ जी बेटा, ये सभी यूजेस हैं कि हम जैसे सिंथेटिक फाइबर्स को,
ठीक है, नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, ठीक है, तो उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि उसकी स्वेट की जो अब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जो अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है उसकी बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि कॉटन के कपड़े के साथ मिक्स करें तो कॉटन अब्जॉर्ब जल्दी कर लेगा, ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं इसलिए यूज़ किए जाते हैं, उसको मिक्स किया जाता है उसके साथ। सेकंड है मोर ड्यूरेबिलिटी एंड लेस इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यूरेबिलिटी होता है लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म के चलने के लिए, ठीक है, काफ़ी लंबा समय जो है चलने के लिए इसको जो है ब्लेंड किया जाता है दोनों को। और लेस इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंथेटिक जो फाइबर है उसके चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कम करने के लिए। कैसे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है सिंथेटिक कपड़े में, कि सिंथेटिक क्लॉथ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्री हेल्ड होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं, ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जंप ईजिली कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टैटिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। स्टैटिक करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो मूव नहीं करता, ठीक है, जो करंट की तरह तो होता है लेकिन इस डेंजरस नहीं होता, तो वो उसको हम, जो ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज है सिंथेटिक कपड़ा प्रोड्यूस करता है, तो उसका सिंथेटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कम करने के लिए उसको ब्लेंड किया जाता है। थर्ड वन इज़ बेटर हीट सेटिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हीट सेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो है उनको बेटर करने के लिए, यानी कि जो हीट है, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हीट कम प्रोड्यूस करें इसलिए उनको ब्लेंड करते हैं। लेस लस्टर एंड मोर रिजेम्बलेंस टू नेचुरल फाइबर्स, इनकी जो लस्टर पावर है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, तो उनको कम करने के लिए इनको नेचुरल फाइबर से मिक्स किया जाता है ताकि ये नेचुरल फाइबर की तरह दिखें, ठीक है। तो ये सारे जो है इनके यूज़र्स हैं, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर्स की कर ली, और अगर इनको मिक्स करते हैं तो इनके जो है इनके क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ जो है बढ़ जाती हैं, या फिर इनके यूज़ क्या हैं, ये सभी हमने पढ़े हैं और आपको भी ये रीड करनी है, ठीक है। और मैं आपको ये सारे जो ब्रीफ क्वेश्चन है ये मैं आपको राइट करके आज भेज रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है एंड लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।